नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है चर्चा में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नया कलाकार कोई भी हो, 99% जो नए कलाकार अच्छा गाते हैं, अच्छा उनके अंदर काबिलियत है, अच्छा टैलेंट है, वो अपने दम पे भोजपुरी इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ होता क्या है, जैसे ही उनका कोई गाना अच्छा क्लिक होता है, कोई ना कोई स्टार आके वह गाना गा देता है और वह बेचारा दब जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह सफर कब रुकेगा, कब नए कलाकारों का शोषण बंद होगा और कब उन स्टारों को शर्म आएगी? तो मैं आपको बता दूं, उन स्टारों को कभी भी शर्म नहीं आएगी। वो बार बार लगातार नए कलाकारों का शोषण करते रहेंगे। बहुत सारे फोन मेरे पास आते हैं कि भैया आखिर हम लोग क्या करें, कैसे करें? वो लोग ताकतवर हैं, उनके पास पैसा है, हम कैसे लड़ाई करें? तो मैं आपको बता दूं, अंग्रेज भी बहुत ताकतवर थे, लेकिन उन्हें उखाड़ के फेंक दिया गया। बहुत सारी ऐसे आजाद होने के बाद हिंदुस्तान में सरकारें आई जिन्हें घमंड हुआ, उन्हें भी जनता ने उखाड़ फेंका। तो ये भोजपुरी स्टार किस खेत की मूली हैं? उन स्टारों की बात कर रहा हूं जो नए कलाकारों का शोषण करते हैं। मैं सब कलाकारों की बात नहीं कर रहा हूं। अगर कुछ कलाकार गलत हैं तो कुछ कलाकार अच्छे भी हैं जो नए कलाकारों का सपोर्ट करते हैं, जो नए कलाकारों के सपोर्ट में खड़े हैं। लेकिन उन स्टारों को आज सुनना चाहिए कान खोल के, जो नए कलाकारों का शोषण करते हैं, जो बेचारे 10,000, 12,000, 15,000 कहीं ब्याज में उठा के लाते हैं, कोई माँ बाप कहीं से कमा के देता है, मजदूरी करके आते हैं। उन कलाकारों का शोषण किया जाता है और कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं था, मेरे गीतकार ने लिख दिया, मुझे पता ही नहीं था, मैंने गा दिया। अरे कान में क्या आपने लूण डाल के गाना गाते हो? क्या रुई डाल के आप गाना गाते हो? या यूट्यूब नहीं चलाते आप? आपका भी गाना तो यूट्यूब में ही रिलीज होता है। और जो अपना गाना देखते हो आप, तो दूसरे का गाना नहीं देखते। और अगर एक बार आपका गीतकार गलती करता है तो दोबारा उस गीतकार से आप गाना क्यों लेते हैं? आप उस गीतकार को हटाते क्यों नहीं? बल्कि आप ये चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी में हमेशा बने रहें और नए कलाकारों का शोषण करते रहें, ताकि मेरे आगे कोई निकल ना पाए, क्योंकि वो आपसे ज्यादा अच्छा गाता है, आपसे ज्यादा टैलेंटेड है और भोजपुरी में अच्छे लोग आ जाएंगे तो आपको कोई भाव नहीं देगा। ये कारण है। बहुत सारे भाई करते हैं फोन मेरे पास कि भैया क्या करें, हम परेशान हो गए, हताश हो गए। बहुत सारे मेरे पास फोन आते हैं। उसका एक ही इलाज है, एक ही इलाज है। और वो इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए, मैं किसी को भड़काना नहीं चाहता। उसका एक ही इलाज है, अहिंसा। ना किसी को गाली दो, ना किसी को मारो, ना फेसबुक में लाइव आओ। सिर्फ और सिर्फ 100, 150, 200, 250, 500 जितने आदमी इकट्ठा हो सकते हो, जो कलाकार नए कलाकारों का शोषण करे उसका गाना उठा के गाए। आपको करना क्या है, ध्यान से सुनो। जितने भी लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जहां उस कलाकार के गाने की शूटिंग हो रही हो, जहां उस कलाकार के पिक्चर की शूटिंग हो रही हो, या फिर उस कलाकार के घर में पहुंच के आपको धरना प्रदर्शन करना है, नारे लगाने हैं, आपको आवाज उठानी है। और 1-2 घंटे नहीं, तब तक बैठ के नारे लगाने हैं, तब तक उसकी शूटिंग में बैठ के नारे लगाने हैं, जब तक वह स्टार आके आपके चरणों पे गिर के माफी ना मांग ले और कहे कि आज के बाद भैया हमारा से गलती हो गई, हम किसी भी कलाकार का गाना उठा के नहीं गाएंगे। जब आप उसकी शूटिंग में धरना करेंगे, वो शूटिंग नहीं कर पाएगा, उसका नुकसान होगा। जब वो पिक्चर शूट करेगा, आप वहां पहुंच जाएंगे, हाहाकार होगा, वो शूट नहीं कर पाएगा। घर में पहुंच जाएंगे, उसकी बदनामी होगी, तब वो अपने आप सुधर जाएगा। बस यही एक रास्ता है। आप पुलिस के पास जाएंगे, गाना बजाने का केस है, इतना वो ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। वो बड़े स्टार खिलाफ क्या ही करेंगे, वो क्या ही कार्रवाई करेंगे। आजकल तो सब राजनीति में घुसे जा रहे हैं बड़े स्टार, सबकी बड़ी बड़ी पहुंच है, तो नया कलाकार बेचारा क्या करेगा? तो आपको यही करना है, आप लोग एक यूनियन बनाइए, एक यूनियन बनाइए, जितने भी कलाकार लोग हैं, एक यूनियन बना के और बस धावा बोल दीजिए, जहां शूटिंग हो पहुंच जाओ। 5,000, 7,000 लोग, शूटिंग ही मत होने दो। देखो क्या होता है फिर, क्या होता है फिर। क्यों गाना मेरा उठा के गा दिया आपने? क्योंकि जो नए कलाकार हैं बेचारे छोटी मोटी कंपनियां से रिलीज करते हैं। बड़े कलाकारों का गाना बड़ी कंपनी से आता है, तो छोटी कंपनी बेचारी स्ट्राइक भी नहीं मार सकती बड़ी कंपनी को। छोटी कंपनी बेचारी कोई कॉपीराइट क्लेम भी नहीं कर सकती, उसे दबा दिया जाता है। नए कलाकारों के पास गीतकार ऐसे होते हैं जिनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। बेचारे कैसे केस करेंगे, क्या करेंगे? और पैसा कहां होता है बेचारों के पास? कैसे लड़ाई करेंगे इन लोगों से, महारथियों से? यही एक उपाय है, यूनियन बनाइए और पहुंच जाइए इनके घर पे। वहीं पहुंच जाइए, ना गाली दीजिए, ना मारिए, ना पीटिए, बस मुंह में काली पट्टी बांधिए,
काला टीका लगाइए और पहुंच जाइए, धरना दीजिए। बस यही एक रास्ता है। जब आप इनका शूटिंग नहीं होने देंगे तो ये सुधर जाएंगे। और आप सोचेंगे फेसबुक में आके गाली दे दूं तो मुझे भी थोड़ी टीआरपी मिल जाएगी, जैसे आजकल कलाकार करते हैं। वो सोचते हैं कि अगर किसी फलाना स्टार ने गा दिया तो फेसबुक में लाइव आ जाऊं, किसी न्यूज वाले के पास पहुंच के इंटरव्यू दे दूं तो मेरी भी टीआरपी आ जाएगी। नहीं, वो टीआरपी 10 दिन की होगी, फिर आप उससे स्टार नहीं बन पाएंगे। अगर आप भोजपुरी में गाना चोरी रोकना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको धरना देना होगा, आंदोलन करना होगा अपने हक के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने अधिकार के लिए कि हां, भोजपुरी किसी के बाप की बपौती नहीं है, बल्कि भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी आ सकता है, गा सकता है, आगे बढ़ सकता है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बस संक्षिप्त शब्दों में बस यही कहना है, अगर आप चाहते हैं गाना चोरी रोकना और बड़े स्टार जो हैं, जो शोषण कर रहे हैं, स्टार, मैं उनके लिए संबोधित कर रहा हूं, उनको बोल रहा हूं जो नए कलाकारों को आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उनका गाना चुरा के गा देते हैं, उन्हें सुधारना है तो आपको आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, कर गुजरना पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि फलनवा का चोरी हुआ वो आगे बढ़े, ढेकनवा का चोरी हुआ वो आगे बढ़े। अरे आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ो, कारवां बनता जाएगा। कभी भी कोई भी आंदोलन एक ही आदमी स्टार्ट करता है, फिर लोग जुड़े जाते हैं, जुड़ते रहते हैं उसके साथ में। आप स्टार्ट करो, आपके साथ मैं खड़ा हूं, पूरा चर्चा का परिवार खड़ा है, पूरा यूपी, बिहार, झारखंड, जहां भोजपुरी बोली जाती है, सुनी जाती है। किसी भी नए कलाकारों का जो शोषण करता है वह आदमी कलाकार नहीं हो सकता है, नेवर, वह कलाकार नहीं है, क्योंकि कोई कलाकार किसी कलाकार का शोषण नहीं करता। प्लीज, क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। और बहुत गुस्सा आता है कभी कभी, बहुत गुस्सा कभी कभी आता है ये सब देख के, लेकिन बस हाथ को भींच के रह जाते हैं। जुबान है जो जुबान के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर समझ गए हैं तो फिर समझिए, और सिर्फ समझिए मत, करिए। धन्यवाद।